नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे कक्षा 9th की गणित का ब्रज कोर्स। अभी ब्रज कोर्स देख रहे हैं, इसके बाद में हम अपनी गणित शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए, जो ये कार्य पुस्तिका दी गई है, इस कार्य पुस्तिका में जो पत्रक दिए गए हैं, ये हमें निश्चित ही है, जितनी हमारी गणित के जो नई गणित होती है, यानी छठवीं से शुरुआत होती है गणित की, क्योंकि पहले तो हम संक्रियाएं सीख चुके होते हैं, उसके बाद में गणित की शुरुआत हो जाती है अलग अलग चीज़ों से, गणित का और विस्तार हो जाता है, उसको हमें यहाँ पे सीखना है। तो देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है, ये कार्यपत्रक है, 8 दिया है और यहाँ पे लिखा पूरा करो। क्या लिखा हुआ है? पूरा करो। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमें संख्या को भरना है, ठीक है। तो अब यहाँ आगे जो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से भिन्नों को पढ़ा था कि भिन्न किस प्रकार से बनती हैं, बंटवारा किस प्रकार से बांटने वाली संख्या को लिखा जाता है, और उनको हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो यहाँ भिन्न दी गई हैं और इन भिन्नों को हमें यहाँ पे देखिए चिन्ह बना हुआ है, किसका? धन का। 1/5 यहाँ धन लिखा, 2/5। 1/5 में अब हमें 2/5 को जोड़ना है, धन का चिन्ह लगा है यानी जोड़ना है। तो संक्रिया करना है दोनों के साथ में जोड़ने की। तो यहाँ हम देखेंगे, जो हमने अभी तक भिन्नों को किस प्रकार से चित्रों के माध्यम से सीखा है, अब हमें चित्रों के माध्यम से ही इनको जोड़ना भी सीखना है। तो यहाँ देखो दिया गया है 1/5। 1/5 में 2/5 को जोड़ना है। तो यह 2/5, यहाँ देखिए चित्र दिया गया है 2/5 का। यहाँ देखो कोई वस्तु है या हमारे यहाँ पे डिब्बे रखे गए हैं, इन बॉक्सों में देखिए 1 2 3 4 5 भाग किए गए। 5 में से 2 में क्या कर दिया गया है? कलर, है ना, यानी 2/5, 2 बॉक्सों में कलर किया गया, तो इसको लिखेंगे 2/5। तो 1/5 हमारे पास पहले है कलर वाला 1/5, उसमें हमें 2/5 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? तो अब देखिए, यदि हम 2 में 1 या 1 में 2 जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 होता। कितना होगा? 3। तो हम यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए, उदाहरण के रूप में इन्होंने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया कि 1/5 धन 2/5 और बराबर में आ जाएगा यहाँ पे 3/5। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे? यहाँ पे भर देंगे 3/5। ये 3/5 यहाँ पे इसमें हमें भरना है, यह हमारा पूरा हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे और भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं इसी प्रकार के, तो उनको हम देखते हैं, आगे और समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, ये पहला प्रश्न दिया गया इसी का, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कितना दिया गया, 1 2 3, यानी 3 में से कोई एक हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ लिखा 1/3 में 1/3 को जोड़िए। तो 1/3 हमारे पास पहले से है और इसमें ये 1/3 और जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? तो ये 3 3 तो है ही, तो बट्टे में तो लिख देंगे 3। ठीक है, एक ये और एक ये पहले से है, तो कितना हो जाएगा? 2। यहाँ लिख देंगे 2, 2/3 आ जाएगा। 1 और 1 2 होगा, और बटे में ये 3 3 है, इसलिए 3 ही लिख देंगे। बस इसी प्रकार से हमें जोड़ते चलना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5, कितने हैं ये? 5। 5 यहाँ पे देखो 8 लिखा हुआ है, 5/8 में कितना जोड़ना है? 1/8 जोड़ना है। यदि हम इसका एक भाग लें, 5 में एक और जोड़ेंगे, बटे में तो 8 ही 8 है, तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/8। तो यहाँ पे हम बटे में लिखेंगे 8, ऊपर लिख देंगे 6, 6/8। इस प्रकार से यहाँ पे भर देना है। ठीक है, आगे चलिए और देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें दिया गया है कितने भाग बताए गए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ये 6 हैं, है ना। कितने भाग? पूरे 6। 6 में से ये 2 बताए गए कि ये 2 भाग इसमें से लिए गए हैं। तो यहाँ देखो 3/6 लिखा है, इसमें 2/6 को और जोड़ना, माने ये हमें 2 और जोड़ना है। कहने का मतलब है 3 पहले से थे, 2 और जोड़ना, कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5/6 लिख लेंगे। इनको हम लिखेंगे 5/6, ये 5/6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए कितने भाग किए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बटे में क्या लिखा है? देखिए 9 लिखा हुआ है। अब हमारे पास पहले से 6 ले लिए गए हैं, उन 6 में ये 3 और जोड़ना है, 1 2 ये 3, ठीक है ना, 3/9। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, 9/9। इनको हम लिख देंगे 9/9, ये बराबर में आ जाएगा 9/9। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है अंश को जोड़कर हल करें।
अंश को जोड़कर हल करें। ठीक है ना। तो यहाँ देखो अभी हमने जोड़ना सीखा है, अंश अंश को ही जोड़ते आ रहे हैं और बटे में जो संख्या दोनों में लिखी रहती है हमें उसको एक बार लिखना है। दोनों के 6 एक 6 आ जाएंगे और अंश में 2 और 1 3 हो जाएगा। अंश अंश बस जोड़ना है और बटे में जो हल लिखा है उस हर को आप एक बार यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ आ जाएगा बटे में 10, ऊपर आ जाएंगे 4 और 1 5, ये हो गया 5/10। बस ऐसे ही आप सभी को करते जाइए। यहाँ पे हो जाएगा 4 और 1 5, 5/8, दोनों 8 के एक बार लिखना है। इसी प्रकार से 6 का क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2/6, बस इनको ऐसा लिख लीजिए। 3 और 1 4, 4/4, यहाँ पे 6 और 1 7, 7/10। ठीक है, ये 1 और 1 2, 2/3 आ जाएगा, ये 2/3 हो गया। यहाँ पे 9 और 1 10, 10/10। ठीक, ये आपके समझ में आ गया कि हमें जोड़ना किस प्रकार से है। यदि एक भिन्न दी गई है तो दूसरे भिन्न में हम, यदि हर में समान संख्या है, ये विशेष ध्यान रखना है कि हर में यदि ये समान संख्या है तो अंश अंश को बस जोड़ना है, हर का दोनों में से एक को लिख देना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखो, इनको जोड़ करके लिखो। यहाँ पे 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा, 2/10, क्योंकि 10 ही 10 बोला जा रहा। 1/6, 4/6, तो 4 और 1 5/6। ठीक, ये 5/6। यहाँ पे देखो ये भी बटे में 10 10 है, तो 1 और 2 3 हो जाएंगे, 3/10। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 3, 3 दोनों 5 के एक 5 ले लेंगे। ठीक, आगे देखिए और भी है इसमें। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी वैसे करना है, 1/8, 1/8, 2/8। ठीक, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दो। 2 और 1 3, 3/8। इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप आराम से लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे 3 और 1 4, 4/10, 5 और 1 6, 6/6। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। अब यहाँ भी वैसे करना है, तो ये तो फटाफट हो जाएंगे। 2 और 1 3, 3/5, 3 और 1 4, 4/6। ठीक, 7 और 1 8, 8/10। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए। यहाँ देखिए ये जो कार्यपत्रक 9 दिया गया है, इसमें है प्रश्न पहला और लिखा है कि निम्न भिन्नों का योग ज्ञात करो। क्या करना है, योग ज्ञात करना। तो अभी भी हम योग करके आ रहे हैं, जोड़ के आ रहे हैं। योग यानी जोड़ना। ठीक है, योग का मतलब है जोड़ना। तो अभी हमने भिन्नों को जोड़ना सीखा है और यहाँ देखो लिखा है कि हर समान होने पर, हर समान है इनके, तो हमने जोड़ा है। यदि हर समान है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3/3। तो यहाँ तक तो हम लिखते आ रहे हैं, लेकिन इसके आगे देखिए लिखा हुआ है 1। तो अब क्या करना है हमें, इस 3 में अंश में यदि 3 का भाग जा रहा है तो हमें भाग दे देना है, यानी इनको हमें हल कर लेना है। तो 3 एकम 3 और इसको भी कर देंगे 3 एकम 3, 1/1 आ जाएगा, यानी जिसका मतलब है 1। ठीक है, इस प्रकार से हमें आगे हल करके लिखना है। यहाँ देखिए, यहाँ बराबर क्या आएगा, यहाँ अंश में आ जाएगा 3 धन 1 और बटे में 4 ही रहेंगे। तो 3 और 1 4, 4/4। जब 4/4 आ गया तो कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसका ही बराबर आएगा 1। ठीक, ऐसे इसको करिएगा। तो 5 में 3 जोड़ना है, 5 धन 3, ऐसे इनको हल करके लिखना। बटे में 2 ही आएंगे, 5 और 3 8, बटे में आएंगे 2, 2 से इनको भाग दे लीजिए। 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा पड़ो, 8 कितने बार में, 4 बार में, 2 चौके 8 और बराबर आ जाएगा हमारा ये 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनको हल करके लिखना है। चलिए आगे देखिए, अभ्यास के लिए और दिए हैं। इस तीसरे को भी वैसे ही करना। आगे जो दिए गए हैं हमें क्या करना है, 4 धन 2 और बटे में आएगा 3। ठीक है, और बराबर में 4 और 2 6, बटे में आ जाएगा 3। 3 से इसको क्या करना, काट देना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और बराबर लिखेंगे 2। बटे में 1 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि बटे में इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए 2 बस लिखे जाएंगे। ठीक है, यदि 1 से बड़ी कोई संख्या आती है तो उसको फिर बटे में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी इसमें दिए गए हैं, तो इनमें भी हम क्या करेंगे। यहाँ देखो 4 धन 1 है, तो 4 धन 1 लिखेंगे और बटे में दोनों 5 के एक 5 लिख देंगे और बराबर में 4 और 1 5 आ जाएगा, 5/5। इनको काटें तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और बराबर में मिलेगा 1। बटे में भी 1 है, इसलिए नहीं लिखेंगे। ठीक, आगे चलिए, यहाँ पे क्या लिखना है अब, 7 धन 5 और बटे में
बटे में दोनों 6 के 1 6, ठीक। इसको यहाँ पे 7 में 5 जोड़ दीजिए, 12 हो जाएंगी, बटे में 6, 6 से इनको काट दें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बार में कट गए, बराबर आ जाएगा 2, ठीक। यहाँ आगे 3 लिखना, ये धन का चिन्ह लगाना, फिर ये 7 और दोनों के नीचे एक पूरी लाइन खींच देना है और बटे में क्या लिखना, ये 5 लिखना है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए जोड़ दीजिए, 3 और 7 ये 10 हो जाएंगे, और बटे में ये 5, 5 से इनको काटिए, 5 ही काम 5, 5 दूनी 10 बराबर 2, ठीक। आगे चलें, आगे देखिए इसमें और भी दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 से थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल का मतलब होता है कि इनको जोड़ना है, और जोड़ने में जो हल मिले भिन्नों का वो हमें लिखना है। तो यहाँ तो पहले तो हम सीख के आ रहे हैं कि हर कैसे हों, समान हों, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा, यहाँ पर लिखा कि हर असमान होने पर, यदि हर असमान है, अब समान हर नहीं है, तब क्या करेंगे। अंश तो असमान समान कुछ भी हो सकते, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हर असमान हो जाते हैं तब क्या करना है। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे समझाया गया है, तो इनको अच्छे से समझिए। यदि हर असमान होते तो क्या करना है, यहाँ पे देखो इस प्रकार के प्रश्नों के हर कैसे समान करके उन्हें हल कीजिए। हरों को क्या करना है, समान करना है, जैसे भी हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो हर यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे हर 4 लिखा है, या तो दोनों दोनों के 4 4 हो जाना चाहिए, कम तो नहीं हो सकते, आगे भले ही बढ़ सकते हैं, 4 के अलावा 5 हो सकता है, 6 7 8 जो भी हो कर सकते हो, ठीक है ना। तो हर समान होने का क्या तरीका है, इन लोगों ने यहाँ देखिए क्या लिखा है। यदि 2/3 लिखा हुआ है तो इन्होंने क्या किया, इस 4 का इन दोनों के ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, और यहाँ 1/4 है तो धन में 1/4 में यहाँ पे इस 3 का गुणा कर दिया है। यहाँ देखिए इन दोनों संख्याओं को, यहाँ इस 3 का इसमें गुणा और इस 4 का इसमें गुणा किया। देखो यहाँ पे ये 2/3 थे, इस 2/3 में क्या किया, गुणे 4 गुणे 4, ठीक। और यहाँ धन 1/4 था, तो इस 3 को लिया और इस 3 का यहाँ पे ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये 1/4 में 3/3 का ये गुणा कर दिया है। तो वैसे यहाँ पे अब हमें आगे करना है, गुणा करने पर अब गुणा कर लेंगे। गुणा तो सीखा है कि यहाँ पे 4 का 2 में गुणा, 3 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 यहाँ पे मिल गए, 8 और बटे में 3 चौके ये 12 हो गए। यहाँ देखो 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 ही आएंगे, और यहाँ पर 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 12। अब देखो यहाँ पे हर कैसे हो गए, दोनों के समान हर हो गए। अंश में भले ही असमान रहते उससे दिक्कत नहीं होती है। तो 8 में अब आगे जैसा करते आ रहे वैसे ही करो। 8 में धन 3 जोड़ो, 8 धन 3, और बटे में दोनों 12 के 1 12 लिख देंगे। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हरों को समान करना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर समान करके हल कीजिए, ये हमें यहाँ पे हर समान करना है, ठीक। 8 और 3 11, 11/12 ये उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसके अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं, इनको देखें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, हर कैसे दिए, असमान दिए गए हैं। तो बस वही तरीका अपनाना है आपको कि इस 2 का इसके दोनों ऊपर नीचे गुणा करो, और इस 3 का इसके ऊपर नीचे गुणा करो। चलो यहाँ पे 2/3 तो गुणा करिए, 2 में इस 2 का करना है, यहाँ भी 2 का करना है, यहाँ पर भी 2 का करना है, ठीक। ये कर दिया गुणा। अब ये धन का चिन्ह लगाओ, धन का लगा है तो धन ही का लगा देंगे। यहाँ पे 1/2 लिखो, और यहाँ पे किसका गुणा होना है, ये वाले 3 का। यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ भी 3 लिख दो, ठीक। अब गुणा करके लिख लीजिए, 2 दूनी यहाँ पे 4 मिलेंगे, 3 दूनी 6 मिल जाएंगे धन। अब यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बटे में 6। अब देखो बटे में 6 6 समान हो गए, तो अब इनको जोड़ेंगे, 4 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 7, 4 और 3 7, और बटे में 6 का 6 हो जाएगा। ये उत्तर आ जाएगा 7/6, ठीक है ना। इसको अलग से 4 धन 3 जोड़ना ही है तो सीधे जोड़ के लिख दीजिए, बस। यहाँ पे भी वैसे करना है। चलिए यहाँ पे देखो, इसके बराबर में लिखो, ये 3/4 लिखा है तो यहाँ लिख दो 3/4, ठीक। और गुणा कितने का करना है, यहाँ गुणा करेंगे किसका,
इस 2 का गुणा करना है, किसी इस 4 का इन दोनों में करना है। चलिए यहाँ पे गुणित 2 लिख दो, यहाँ पे भी 2 लिख दो और धन लगा दो। यहाँ पे 5/2 लिखो और यहाँ पे गुणा गुणा ऐसा लगा लीजिए, ठीक। और किसका, इस 4 का गुणा यहाँ और यहाँ कर देंगे, बराबर में 3 दूनी 6, 4 दूनी नीचे के 8 आ जाएंगे, ठीक। यहाँ 5 में 4 का 5 चौके, यहाँ धन लगा लीजिए पहले, 5 चौके 20 और 4 दूनी 8। अब देखो बटे में कितना मिल गया, 8 8 मिल गए, हर समान हो गए, ठीक है ना। अब 6 धन 20, 6 धन 20 और बटे मिल जाएंगे 8। तो 20 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा, 20 और 6 26, 26 बटे 8 मिल जाएंगे। और हमने ये देखा आगे कि यदि संख्याएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे से भाग जा रहा है, कट रही हैं, तो काटना है, काट करके हल करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा था, 2 का दें तो 6 में जाएगा, 7 में, दोनों में जाना चाहिए। यदि 3 का दें तो दोनों में जाए, 4 का दें तो दोनों में जाना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 का दें दोनों में तो चला जाएगा। और इसके बाद 4 का भाग दीजिए, दोनों में नहीं जाएगा, तो 2 का जा रहा है, तो 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, यहाँ से काटो, 2 एकम 2, 2 तीन 6, तो यह आ जाएगा 13/4। अब ये हल हो गया, अब नहीं कटेंगी किसी भी संख्या से, ठीक है ना। 2 से कटने के बाद अब 3 से नहीं कट रही, 4 से नहीं कट रही, किसी भी संख्या से नहीं कट रही, तो नहीं काटना है, बस ये उसका उत्तर होगा, ठीक। आगे देखिए, और भी दिए गए प्रश्न हैं, यहाँ देखिए, अब इनको वैसे ही हल करना है, ठीक है ना। तो बराबर में बिल्कुल लिख लीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पहले 4/3 लिखना है, 4/3 में किसका गुणा करना है, इस वाले 5 का, तो यहाँ 5 गुणित 5, ठीक, यह आ जाएगा। यहाँ पे धन लिखेंगे, यहाँ पे 2/5 उतार लेंगे, ये 2/5 उतार लिए, 2/5 हो गए। यहाँ गुणा किसका करना है, इस वाले 3 का, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे, ठीक। अब गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 चौके ये 20 हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 3 15 हो जाएंगे, ये 15 लिख लिया। धन 3 दूनी 6 और यहाँ 5 तिया 15। अब देखो हर समान हो गए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 20 धन 6 लिखेंगे, और बटे में हो गए 15, 15 लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो, जोड़ दो इसको, 20 और 6 26, 26 बटे यह आ जाएगा 15, ठीक है। तो अब ये संख्या क्या किसी से कट रही है, 2 से कट रही, 2 से 15 नहीं कट रहे, ठीक है ना। तो 3 से काटो, ये 26 नहीं कटेंगे, 15 कट जाएंगे। आगे कोई संख्या है ऐसी जिससे कटे, नहीं है, तो ये 26/15 ही लिखे जाएंगे, ठीक। आगे यहाँ देखो, यहाँ पर भी 7/2 लिखा है, तो 7/2 ये इसका है, इसका नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका लिख रहे हैं, 7/2 आएगा। तो यहाँ पे गुणा करना है, किसका गुणा करना है, इस 3 का, 3 3, यहाँ पे धन 11/3 उतार लिया और गुणा दोनों में लगा लिया, इस 2 का गुणा लिखना है, 2 यहाँ पे 2, ठीक। और आगे चलिए, बराबर में ये मिल जाएगा, 7 का 3 में 21/3 दूनी 6, धन यहाँ पे 11 दूनी 22/3 दूनी 6। अब दोनों को जोड़ दीजिए कि 21 धन 22/6, तो 2 और 1 3, 2 और 2 4, 43 बटे आ जाएगा 6, ठीक है। ये किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटना, 43/6 ही लिख देना, बस ये इसका उत्तर है। यदि हर असमान होते हैं तो हमें क्या करना है, बस ये यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि हर समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमें हर असमान दिए हैं तो हर समान करने के लिए यहाँ हरों पर ध्यान देना है, हर बारी संख्या पर, और यदि दूसरे के हर का इस आगे वाले में एक दूसरे में गुणा कर देना है, इतना बस इसमें करना, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए 5वां और ये 6वां दिया गया है, तो वैसे करना है जैसा हम करते आ रहे हैं, ठीक है ना। बराबर लिखो, 12/5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा, यहाँ पर भी गुणा, किसका गुणा करना है, इस 4 का, तो यहाँ 4 और यहाँ पर भी 4। आगे यहाँ पे धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसके बाद 3/4 उतारेंगे और गुणा करना है किसका, ये दूसरे हर पहले वाले हर का, ठीक है ना। यहाँ पे हर में 5 लिखा तो इसका 5 का गुणा करेंगे, ठीक, इतना करना है। 5 चौके यहाँ पे आ जाएगा 12 चौके 48, ये गलत लिख गया, 48 लिखिए यहाँ पे, ये 20 नहीं होगा, यहाँ पे कितना लिखना है हमें,
48, ठीक, ये 48 है, बटे 5 चौके 20 नीचे हैं, ये 20, धन 5 त्रिया 15 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 15 बटे 5 चौके, यहाँ पे भी 20 आएंगे। अब 48 में क्या करना है, 15 को जोड़ना है, यहाँ 15 और बटे में मिल जाएगा हमें कितना, ये 20। 48 और 15 को जोड़ दीजिए तो 5 में पहले 8 जोड़ो, ठीक है। यदि ऐसे नहीं बनते हैं तो आप जो है इसको रफ में अलग से ऐसा लिख लीजिए कि 48 और यहाँ 15, 8 और 5 13 की 3, हासिल आएगी 1, 4 1 5 1 6, 63 कितना मिल जाएगा, 63 बटे ये आ जाएगा 20, ठीक है। ये संख्या नहीं कट रही है, नहीं काटना, 63 बटे 20 लिख दीजिए, ठीक। यहाँ आगे अब छठवें को देखो, यहाँ पर कितना उतारेंगे, 3 बटे 4, असमान है हर, इसलिए यहाँ पे गुणा किसका करना है, 5 का, ये 5 का गुणा कर लेंगे। आगे धन उतारेंगे, 9 बटे 5 उतारेंगे, ये इसमें किसका गुणा करना है, इसको पहले वाले हर को, इसमें 4 दिया है तो 4 गुणे 4, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 में 3 का गुणा करो, 5 3 15, यहाँ पर भी 5 चौके 20 ही मिलेंगे। यहाँ धन आएगा 9 में 4 का, 9 चौके 36 होंगे, 36 और 5 चौके ये 20 हो जाएंगे। और यहाँ पे 15 और 36 को जोड़ दीजिए, 15 धन 36 बटे में 20, जोड़ो इनको, 5 और 6 11, या ऐसे ही जैसे यहाँ पे जोड़े ना वैसे इनको अलग से जोड़ लीजिए कि ये 15 में 36 जोड़ना है, तो 6 5 11 की 1, हासिल आएगी 1, 1 और 3 4 और 1 5, 51 मिल जाएगा। तो बराबर में लिख देना है 51 बटे 20, ठीक है, ये आ गया 51 बटे 20, ठीक, ये आपने समझ लिया। तो यहाँ देखिए अब हम इन भिन्नों को जोड़ना सीख गए। यदि हर समान दिए गए हैं तब भी जोड़ लेते हैं, और हर असमान दिए हैं तो हमें क्या करना है, हरों को समान करना है। और समान करने की बस ये विधि सीख ली हमने कि 4 का, या यदि हर में एक दूसरे का क्या करेंगे अंश में, और हर में गुणा कर देते हैं, तो ठीक है। इसके बाद देखेंगे आगे जो पत्रक दिए गए हैं। आज इतना ही। आगे देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ नीचे ये दिया रहता है सब्सक्राइब, यदि रेड से दिख रहा है तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है ना। और यहाँ रहता है लाइक, वीडियो को लाइक करना है तो इसको क्लिक करना है, इसको भी क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इसको क्लिक कर देते हैं तो देखिए मैंने क्लिक, तो क्लिक करने पर देखिए अब ये किस प्रकार से दिखने लगा, एक घंटी आ जाती है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं तो नोटिफिकेशन हमें मिल जाते हैं। और ये देखिए ये सिंबल लाइक का इस प्रकार से ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने वीडियो को क्या किया है, लाइक कर दिया है। यदि अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, ठीक है, अच्छी नहीं लगी है तो बिल्कुल मत लाइक करिए, ठीक, ये हम आपसे कह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इस सब्सक्राइब का मतलब आप समझते हैं, आपको जैसे ही वीडियो डलती है तो आपके चैनल पर सबसे पहले आपको दिखेगी, और जो भी वीडियो जितनी भी अपलोड होती हैं तुरंत दिखती जाएंगी, आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद ये बेल आइकन घंटी रहती है, इस घंटी को भी यदि हमने क्लिक कर लिया है तो हमारी वीडियो जैसे डलती है आपको नोटिफिकेशन में दिखने लगेगी सबसे पहले कि ये वीडियो डल चुकी है, तो आप उसको देख सकते हैं। यह आपके लिए ही है, आपकी सहूलियत के लिए ही है, यानी आपको कहीं से सर्च नहीं करना होगा, जैसे वीडियो अपलोड होती हैं आपको मिलती जाएंगी, बस इतना ही है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।